हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसिस क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर आपका चल रहा था इंटीग्रल्स, ठीक है। और चैप्टर इंटीग्रल्स में हम क्या करेंगे, पी वाई क्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेट अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका इंटीग्रेट करना है, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है। और ये क्वेश्चन 2014, 13, 8 और 7 में पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार भी आ जाए, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूँ तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो भैया i इज इक्वल टू, लेट कर लो क्वेश्चन को और इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे। क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, ठीक है। अब देखो 1 इज इक्वल टू क्या होता है, और यहाँ पे आप dx कर लो, किसके रिस्पेक्ट में, x, तो dx कर लेंगे, ठीक है। देखो 1 इज इक्वल टू क्या होता है, तो मैं आप लिख देती हूँ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ये तो हो गया 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x और प्लस कॉस स्क्वायर x, यानी साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे साइन 2x की मैं बात करूँ तो साइन 2x का फॉर्मूला आपको पता है कि ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। दोनों जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 की जगह पे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस, ठीक है, साइन 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू आप dx कर दो, है ना। तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फॉर्मूला यहाँ पे क्या बना जा करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx कर दो। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स dx में अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगी, माइनस का इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx। ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ भाई, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं इधर का इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए, यानी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। चाहे आप यहीं पे आंसर दे दो या फिर आप क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप क्या करते हो भाई, यहाँ पे आप पुट कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने पुट कर दी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर भी कर सकते हो, फिर भी आपका 1 होगा। भाई दोनों प्लस का इधर उधर कर दें, फिर भी आपका जो आंसर आएगा 1 आएगा। चाहे ऐसे कर दीजिए या फिर आप साइन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कर दीजिए, है ना। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कर दिए, दोनों सही है, ठीक है। तो यह ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ई वैल्यू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, दिखेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। तो आपने i के इक्वल क्वेश्चन को लेट किया और क्वेश्चन क्या था, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx में अलग अलग कर रही हूँ, माइनस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये इसके भी अपॉन में आ जाएगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। जो कट रहा है उसको काटो, यानी ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया,
और यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या बचा 1/cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसमें देखो 1/cosec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना, यानी 1/sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इंटू डी एक्स। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं है, नोट करिएगा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, देखो यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो आई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स टेन एक्स, और यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस कर दीजिए, और इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी कर दो। तो देखो टेन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कॉट एक्स प्लस सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करो कि सबसे पहले क्वेश्चन को आई की इक्वलेट करो, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। देखो अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ ये फॉर्मूला आपने पढ़ा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ भाई। ठीक है, ये फॉर्मूला तो सभी ने पढ़ा होगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है। मैं लिख देती हूँ, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है भाई पाई बाई 2। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, वैसे तो याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो इसकी जगह पे हम पाई बाई 2 लिख देंगे, अपॉन में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, डी एक्स। अब पाई बाई 2 बाहर निकाल लो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पाई बाई 2 बाहर निकाल लिया, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन गया। तो जो आंसर आएगा ये पाई बाई 2 बाहर था। ठीक, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और आप प्लस का सी कर दो, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। यानी ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं साइड में हट जाती हूँ, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यानी ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। ठीक, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट, ये तीनों क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।